हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक्स सरकार द्वारा एक आविष्कार को दिया गया वह अधिकार है जो उसके द्वारा की गई खोज को व्यावसायिक उपयोग होने से बचाता है। जब एक्स जैविक वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न उत्पादों के लिए हो तब वाई कहा जाता है। हमें यहाँ पर एक्स किसे कह रहे हैं और वाई किसे कह रहे हैं यह बताना है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए एक्स पेटेंट, वाई बायो पेटेंट। विकल्प बी एक्स पायरेसी, वाई बायो पायरेसी। विकल्प सी एक्स पेटेंट, वाई बायो पायरेसी। विकल्प डी एक्स पायरेसी, वाई बायो पेटेंट। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है एकस्व जिसे हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं, तथा वृहद एकस्व जिसे हम क्या कहते हैं, बायो पेटेंट। एकस्व को हम कहते हैं पेटेंट और बायो पेटेंट का मतलब है बृहद एकस्व। देखिए, अगर बात की जाए एकस्व की, एकस्व का मतलब क्या है? एकस्व का मतलब क्या है? जब किसी व्यक्ति द्वारा क्या हो, कोई खोज हो या फिर कोई जो पुरानी पूर्व निर्मित वस्तु में क्या हो, परिवर्तन हो। पूर्व निर्मित वस्तु में क्या हो, परिवर्तन हो, जो क्या हो, उपयोगी हो, और वह परिवर्तन क्या हो, उपयोगी हो। यह जो परिवर्तन हुआ है, यह परिवर्तन क्या हो, उपयोगी हो। या फिर उस व्यक्ति द्वारा कोई प्रक्रिया को खोजा गया हो। तो यह इन सारी चीजों पे क्या होता है, उसका अपना अधिकार होता है। उसका क्या होता है, एक विशेषाधिकार होता है। उस व्यक्ति का इस पर क्या होता है, विशेषाधिकार होता है, या मैं कहूँ एकाधिकार होता है। उस व्यक्ति का उस खोज पर या उस पूर्व निर्मित वस्तु पर जो उसने परिवर्तन करके उपयोगी बनाई है, उस पर उसका क्या होता है, एकस्व होता है, उसका एकाधिकार होता है। और उसी को हम क्या कहते हैं, एकस्व कहते हैं। जिस पर उसका क्या होता है, एकाधिकार होता है, विशेषाधिकार होता है। जिस खोज पर या पूर्व निर्मित वस्तु पर जो उसने परिवर्तन किए हैं, जिसके कारण वो उपयोगी बनी है, तो उस पर जो उसका एकाधिकार होता है या फिर उसे क्या में प्राप्त होता है, एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एकस्व कहते हैं। वहीं बात की जाए अगर वृहद एकस्व की, अगर मैं बात यहाँ पर करूं वृहद एकस्व की, तो वृहद एकस्व क्या है? देखिए, वह एकस्व जो सरकार द्वारा जैविक वस्तुओं, सरकार द्वारा क्या दी जा रही है, जैविक वस्तुओं और उनसे उत्पन्न उत्पाद, और इन जैविक वस्तुओं से उत्पन्न उत्पाद इनको दिया जाता है। वृहद एकस्व क्या होता है, वह एकस्व जो जैविक वस्तुओं या फिर उनसे उत्पन्न जो उत्पाद है उन पर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृहद एकस्व। वह एकस्व जो सरकार द्वारा जैविक वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न उत्पादों के लिए दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वृहद एकस्व। मतलब कि वह कुछ जैविक वस्तुएं और या फिर उन जैविक वस्तुओं से जो उत्पाद बन रहा है उस पर जो होगा उसका एकस्व मतलब विशेषाधिकार, इसे हम क्या कहते हैं, वृहद एकस्व कहते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? देखिए, प्रश्न में पूछा गया है एक्स सरकार द्वारा एक आविष्कार को दिया गया वह अधिकार है। देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ पर अधिकार की बात की जा रही है, तो वह क्या है, उसका एक विशेषाधिकार उसे प्राप्त हुआ है जो उसके द्वारा की गई खोज को व्यावसायिक उपयोग होने से बचाता है। देखिए, ये जो एकस्व है क्या है, किसी व्यक्ति ने कोई खोज की तो सरकार उसे क्या दे देती है, एक विशेषाधिकार दे देती है। यह उसका अधिकार होता है कि वह उस पर क्या करे, उसको व्यावसायिक होने से बचाए, अपनी खोज को व्यावसायिक होने से बचाए। तो यह किसका अधिकार होता है, उस व्यक्ति का अधिकार होता है, जो उसे क्या देती है, सरकार देती है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एकस्व। तो यहाँ पर जो हमारा एक्स है, एक्स क्या होगा, हमारा एकस्व होगा। एकस्व का मतलब क्या है, एकस्व का मतलब है यहाँ पर पेटेंट। एकस्व का मतलब यहाँ पर क्या है, पेटेंट। तो एक्स क्या होगा, हमारा पेटेंट होगा। जब
एक्स जैविक वस्तुओं तथा उनसे उत्पन्न वस्तुओं के लिए हो। अब देखिए, अगर आपका जो एकश्व है वो किसके लिए हो, जैविक वस्तुओं के लिए हो या फिर उनसे उत्पन्न वस्तुओं के लिए हो, तो हमने उसको क्या एक नाम दिया था, बृहद एकश्व। तो यह क्या वाई हमारा क्या होगा, वाई हमारा होगा वृहद एकश्व। बृहद एकश्व का मतलब क्या है, बृहद एकश्व का मतलब है बायोपेटेंट, बायोपेटेंट। तो यहां पर हमारा एक्स है पेटेंट और y है यहाँ पर बायोपेटेंट। चलिए विकल्पों को देखते हैं। ए एक्स पेटेंट, y बायोपेटेंट। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प ए है वह सही है। विकल्प बी एक्स पायरेसी, देखिए पायरेसी नहीं होता है तो यह यहाँ पर क्या है, गलत है। विकल्प सी एक्स पेटेंट, यह सही है। y बायोपायरेसी, यह भी गलत है। तो यहाँ पर बी एवं सी तो यहाँ पर गलत है। विकल्प डी एक्स पायरेसी, यह भी यहाँ पर क्या है, गलत है। तो दिए हुए विकल्पों में जो हमारा सही विकल्प है वह है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।